ओके, सो हमने लास्ट टाइम नैपसैक प्रॉब्लम विद वेट मैक्सिमाइजेशन ये शुरू किया था, और इसको मैं रिकैप करता हूँ और फिर हम आगे चलते हैं। तो इस प्रॉब्लम को समझने का एक बेहतरीन तरीका ये है कि हम अज्यूम करते हैं। जी, आप लोगों को आवाज क्लियर आ रही है? यस सर। जी, इसका जो बेस्ट तरीका है वो ये है कि हम अज्यूम करते हैं कि एक कमरे में कुछ वेट्स पड़े हुए हैं और वो वेट्स गोल्ड के हैं, यानी कि 6 kg गोल्ड, 5 kg गोल्ड, 4 kg गोल्ड का एक पीस है, और फिर 3 kg गोल्ड का पीस है, और फिर 2 kg गोल्ड का पीस है। और आप उस कमरे में चोरी करने की गर्ज से जाते हैं, यू वांट टू स्टील थिंग्स फ्रॉम देयर। और वैसे चोरी में और डाके में फर्क क्या होता है, वो बता सकता है? व्हाट इज द डिफरेंस मैं बिटवीन बताऊं सर? रॉबरी एंड स्टीलिंग? एनी डिफरेंस बिटवीन रॉबरी एंड स्टीलिंग? जी मोहम्मद जुनैद साहब। सर स्टीलिंग में होता है कि किसी से छुप कर कोई चीज़ उठाई है, और रॉबरी में ये होता है कि गन पॉइंट पे आप किसी से कोई चीज़ लेकर जाओ, तो मतलब कि जोरे बाजू से। यस, चोरी में आपसे पूछते हैं कि ये ले जाओ, और वो कहते हैं कि अच्छा ये, इनका मतलब है शिफा का कि डाके में सब कुछ ले जाते हैं, चोरी में वो पूछते हैं कि ऐसा करें, ये आपकी लेके जाना है चीज, ये आपको पसंद है तो ये छोड़ जाते हैं, ये ले जाते हैं। ओके, सो डाका और चोरी में बुनियादी फर्क ये है, रॉबरी में और स्टीलिंग में, कि स्टीलिंग जो है वो छुप छुपा के होती है। छुप छुपा के मतलब है दूसरे बंदे को पता नहीं चला, आप चुपके से आए, चुपके से उठा लिया। आप किसी के बैग में से कोई चीज निकाल लें, किसी के घर में जाए, कुछ उठा के चुपके से निकल जाए। डाका होता है कि आप खुलेआम अंदर गए, सबको हैंड्स अप किया और फिर सारी चीजें लेके गए। तो चोरी की जो मैक्सिमम पेनल्टी है इस्लाम में वो क्या है? चोरी की मैक्सिमम पेनल्टी जो इस्लाम में है वो हाथ काटना है। और रॉबरी की मैक्सिमम पेनल्टी इस्लाम में क्या है? यस, व्हाट इज द पेनल्टी फॉर रॉबरी? डाके की पेनल्टी क्या है इस्लाम में? डेथ पेनल्टी। अल्लाह कभी बेशी माफ फरमाए, तो दैट इज डेथ पेनल्टी। ओके, सो अब आप चोरी करने की घर से गए तो परेशान ना हो, आपको सजा डेथ की मिलेगी। अगर आप पकड़े भी गए तो मैक्सिमम आपके हाथ काट देंगे। सो आपका एक 6 kg का वेट है, एक 5 kg का, एक 4 kg और एक 3 kg और एक 2 kg का गोल्ड का वेट है। और आपके पास एक थैला है जिसको कहते हैं नैपसैक, और वो नैपसैक जो है उसमें 11 kg तक आप सामान रख सकते हैं। ठीक है, अब इंटेलिजेंट चोरी तो ये होगी कि आप जाएं और उसके अंदर वो तमाम वेट्स इस तरह से डालें कि आपका थैला भर जाए। यानी कि आप वेट्स जो है वो इस तरह भी डाल सकते हैं कि 6 और 4 10 kg, लेकिन अगर 10 kg भर लेंगे तो और कोई वेट तो आएगा नहीं, तो 10 kg भरेगा। लेकिन 6 5 यानी 11 kg का मतलब है आपने पूरा 11 kg भर के निकले, तो इसका मतलब है आपने सही चोरी की है, यू हैव डन अ गुड स्टीलिंग। सो दैट इज ऑप्टिमल वे। इसकी रिकर्सिव फॉर्मुलेशन हमने बनाई थी, और वो ये है कि या तो आप n माइनस पी ऑफ n कॉमा टी का मतलब है मैक्सिमम वेट जो कि आप n आइटम्स मौजूद हो और आपके थैले में t कैपेसिटी हो, तो आप मैक्सिमम वेट will be represented by pn comma t। pn comma t एक मेमोरी लोकेशन होगी जिसके अंदर वो वैल्यू पड़ी होगी कि आप मैक्सिमम वेट कितना उठा सकते हैं। इसमें एक तो ऑप्शन ये हो सकती है कि p ऑफ n माइनस 1 कॉमा t, यानी आपने nth आइटम ना ले, यानी थैले में मत डाले, या n माइनस 1 कॉमा t या थैले में डाल दें। यानी एक ऑप्शन तो ये है कि आप nth आइटम थैले में ना डालें, और एक ऑप्शन ये है कि आप nth आइटम थैले में डाल दें। ये ऑप्शन है दो, या आप nth आइटम थैले में डाल दें या ना डालें, या आप उससे पिछला आइटम थैले में डाल दें या ना डालें। तो दो ही ऑप्शन बनती है। तो पहली ऑप्शन है थैले में ना डालें, और दूसरी ऑप्शन है अगर थैले में डालते हैं तो अगर आपकी कैपेसिटी 11 kg की थी और आपने 2 kg का वेट डाला, तो आप कैपेसिटी कितनी रह जाएगी? 11 माइनस 2 यानी 9 kg, तो t माइनस w है। और अब
उसमें प्लस WN इतना वेट ऐड हो चुका है। तो ये आपकी रिकर्सिव फॉर्मुलेशन है। मोहम्मद जुनेद, क्या सवाल है? सर स्टार्ट में आपकी आवाज़ कट रही थी, इसलिए आप काइंडली रिपीट कर दीजिए दोबारा ये। ओके, सो बुनियादी तौर पर हम ये बताना चाहते हैं कि हमने ये वेट्स पढ़े हुए 6, 5, 4, 3, 2। लेट्स से जो पहला वेट है इसको मैं W1 कहता हूँ, दूसरा वेट W2 है, तीसरा W3 है, चौथा W4 है, पांचवा W5 है। n इज इक्वल टू 5, तो अगर मैं n इज इक्वल टू 5 करता हूँ तो पहली ऑप्शन तो ये है कि मैं फिफ्थ वेट ऐड करूं थैले में, और दूसरी ऑप्शन मेरे पास ये है कि मैं फिफ्थ वेट थैले में ऐड ना करूं। अच्छा, वेट्स हमने ऑप्टिमली डालने हैं, अगर हम खुद डाल रहे हैं तो हम देख के बड़े आराम से डाल सकते हैं, लेकिन मैं चाहता हूं कि हम कंप्यूटर का रिकर्सिव ऐसे एल्गोरिदम बनाएं जो कि हमें बेस्ट ऑप्शन या बेस्ट सोल्यूशन दे दे। जैसा कि लास्ट टाइम हमने देखा था कि हम या तो वो वेट डाल देंगे या वो वेट नहीं डालेंगे। अगर वो वेट नहीं डालेंगे तो Pn-1, T ये फॉर्मुलेशन आएगी। अगर वो वेट हम थैले में डाल देंगे तो Pn-1, T -Wn + Wn ये ऑप्शन आएगी, एंड दीज विल बी द टू ऑप्शंस दैट विल बी इन प्लेस। यहां तक सही है नहीं? यस सर। इसकी अगर हम रिकर्सिव फॉर्मुलेशन बनाएं तो इसको बड़ा आसान है। P5,11 इस पर आप ये रिकर्सिव फॉर्मुलेशन अप्लाई कर दें तो इट विल बी P ऑफ 4,11 और P ऑफ 4,9 + 2। P ऑफ 4,11 पर अगर आप अप्लाई करते हैं, ये अगर आप पिछला लेक्चर गो ओवर करेंगे तो आपको और ज्यादा आसान हो जाएगा। अभी भी आपको समझना बहुत आसान है, लेकिन मैंने बहुत डिटेल से पिछले लेक्चर में भी करवाया था। सो P ऑफ 4,11 पर रिकर्सिव फॉर्मुलेशन अप्लाई करेंगे तो आपके पास P ऑफ 3,11 आ जाएगा और P ऑफ 3,11 - 3 which is 3,8 + 3, और इस तरह से ये हमारे पास एक ट्री बन जाएगा। और ये ट्री बनता जाएगा जब तक कि हम बेस कंडीशन यानी कि P ऑफ 0, T, अगर आपके पास कोई आइटम है ही नहीं तो थैले में क्या आएगा? 0, अंडा। तो इस तरह से आप इसको फिल करते जाएं तो अल्टीमेटली यू हैव अ recursion tree. Now you get a recursion tree. So this is now you get a recursion tree और इसके लीव्स आपको मिल जाएंगे। इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी 2n है। इस रिकर्जन ट्री की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी 2n है, और जैसा कि हम जानते हैं कि एक्सपोनेंशियल टाइम कॉम्प्लेक्सिटी इज नॉट कंप्यूटेबल बाय द मशीन्स नाउअडेज। इवन सुपर कंप्यूटर भी एक्सपोनेंशियल टाइम कॉम्प्लेक्सिटी को सॉल्व नहीं कर सकता। अगर हम n की वैल्यू 50 ले लें और दुनिया का सुपर कंप्यूटर को पकड़ लें 1000 गीगाहर्ट्ज पावर का, जिसका साइज इस बिल्डिंग जितना हो, या उसका कूलेंट और उसका साइज जो है वो 10 कमरों जितना हो, जिसमें उसका कूलेंट भी लगा हुआ है और इलेक्ट्रिसिटी भी बहुत ले रहा है, तो उसको कंप्यूट करने में इस एल्गोरिदम को कितना टाइम लगेगा? 32 बिलियन ईयर्स। और अगर आप इसको पॉलिनोमियल टाइम कॉम्प्लेक्सिटी में कन्वर्ट कर लें, यानी कि हम डायनामिक प्रोग्रामिंग अप्लाई करेंगे और इसको पॉलिनोमियल टाइम कॉम्प्लेक्सिटी में कन्वर्ट कर लेंगे, तो पॉलिनोमियल टाइम कॉम्प्लेक्सिटी में जब हम इसको कन्वर्ट करेंगे तो इसको जो टाइम लगेगा दैट विल बी पॉलिनोमियल टाइम कॉम्प्लेक्सिटी। और उस पे अगर हम किसी बहुत पुराने कंप्यूटर पे चलाएं, यानी हम अपने मोबाइल पे भी चला लें, किसी पुराने मोबाइल पे भी चला लें, या एक पुराना कंप्यूटर जो कि आजकल फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाता है या 2000 रुपीज का मिल जाता है, उस पे चलाएं, इस पे जो टाइम लगेगा दैट विल बी लेस देन अ सेकंड। सो हम ये चाहते हैं कि हम इस एक्सपोनेंशियल टाइम कॉम्प्लेक्सिटी को पॉलिनोमियल टाइम कॉम्प्लेक्सिटी में कन्वर्ट कर दें by using dynamic programming. So this is called the power of dynamic programming. This is called the power of dynamic programming. तो हमारे पास ये सूडो कोड है जिसमें हमारे पास ये वेट्स हैं। इस रिकर्सिव फॉर्मुलेशन का सूडो कोड लिखना तो बहुत आसान है, जो हम कितने अरसे से करते आ रहे हैं।
लेकिन इसमें फर्क क्या है कि यहाँ राइट साइड पे अब दो चीजें हैं। ये जो रिकर्जन की रिकर्सिव फॉर्मुलेशन है, अगर इसका सूडो कोड लिखने को कहा जाए जो एक्सपोनेंशियल टाइम लेता है, तो वो क्या होगा? ये आप बहुत अरसे से लिखते आ रहे हैं, ये आप बहुत अरसे से लिखते आ रहे हैं, इसका टाइम क्या होगा? कैन यू राइट द सूडो कोड? सूडो कोड जो हम लिखते थे तो राइट पर एक ही एक्सप्रेशन होती थी। अब क्योंकि राइट पर दो एक्सप्रेशन है तो सिर्फ इतना ही फर्क है, बाकी सारा सेम है। तो आप, तो यू हैव अ क्विज ऑफ 5 मिनट्स, इसका सूडो कोड लिखिए। यू हैव अ क्विज फॉर 5 मिनट्स, राइट द सूडो कोड ऑफ दिस रिकर्सिव फॉर्मुलेशन। इस रिकर्जन का सूडो कोड लिखिए। आपके पास 5 मिनट है, हरी अप। Write the pseudocode of this recursive formulation. तो फंक्शन का नाम होगा knapsack n, t। ऑल ऑफ यू डू इट। आपके पास टोटल 5 मिनट है। सर सबमिट कहाँ करवाना है? पहले कंप्लीट कर ले। ओके, सो लेट मी गिव यू सॉल्यूशन। आगे जो मेथड होगा उसका क्विज लेंगे। सो लेकिन क्विज आपका किसी भी वक्त हो जाएगा, सो डोंट टेक इट फॉर कि मैं क्विज नहीं ले रहा। सो दिस इज द आंसर, बिल्कुल वही है। लेकिन यहाँ पर क्योंकि दो राइट साइड पे दो एक्सप्रेशंस थी, तो मैंने टेम्प 1 और टेम्प 2 बना लिया और जो बड़ा था उसको रिटर्न कर दिया, क्योंकि यहाँ पर हमने उसका मैक्सिमम लेना था। सो इफ n इक्वल्स 0 तो रिटर्न 0, जो बेस कंडीशन थी। ये हम अपनी जो रिकर्जन के लेक्चर्स हैं उसमें इसकी बेनतहा प्रैक्टिस कर चुके हैं, तो इट शुड बी वेरी इजी। ठीक है, बट स्टिल सेम फार्मूला, इफ n इक्वल्स 0 रिटर्न 0, एल्स you got two expressions on the right hand side. The first is p of n minus 1 comma t, and then the second one is p of n minus 1 comma t minus 1 wn plus wn. So you have two expressions. So you have temp 1, पहले एक ही एक्सप्रेशन होती थी, तो you have one expression temp is equal to, और फिर आप रिटर्न temp कर देते थे, जो हम बहुत बार कर चुके हैं। अब दो एक्सप्रेशन है, हम क्या कर रहे हैं? temp 1 is equal to knapsack n minus 1 comma t, और temp 2 is equal to knapsack this plus weight, और if temp 1 equal greater than temp 2 return temp 1, otherwise return temp 2। क्योंकि इसको हम मैक्सिमाइज कर रहे हैं, तो मैक्सिमम कैसे ले रहे हैं कि जो भी temp 1 या temp 2 बड़ा होगा उसको रिटर्न कर देंगे, एंड दैट इज द सॉल्यूशन। अगर सॉल्यूशन में कोई प्रॉब्लम है तो आप पूछ लें, यू कैन आस्क अ क्वेश्चन। अगर सॉल्यूशन आपको समझ नहीं आया तो यू कैन आस्क क्वेश्चन राइट नाउ। If you have any problem in the solution, you can ask it right now. Yes. Anyone?
Okay, so let's move forward. इसका टाइम कॉम्प्लेक्सिटी एक्सपोनेंशियल है और यूजिंग अ टेबल मेथड हम इसको कन्वर्ट करेंगे पॉलिनोमियल टाइम कॉम्प्लेक्सिटी में। याद रखें इस टेबल मेथड की जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है जब वो निकालेंगे तो वो n और t दोनों पे डिपेंड करेगी। एनीथिंग एनी एल्गोरिथम whose time complexity depend on any factor other than n जो है is the size of the input। कोई भी एल्गोरिथम जिसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी n के अलावा किसी और चीज पर भी डिपेंड करती हो, यानी t पर which is the size of the table or number of columns of the table and this and that, anything, any algorithm whose time complexity depends on anything other than n as well, n पर भी डिपेंड कर रही हो लेकिन n के अलावा भी कुछ चीजों पर डिपेंड कर रही हो, that is not called an algorithm, that is called a technique। उसे टेक्निक कह सकते हैं but that is not called as an algorithm। अगर हमारे पास ये टेबल मेथड है, हमारे पास t की वैल्यूज है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और हमारे पास n है 1 2 3 4 5। तो n का मतलब है नंबर ऑफ आइटम्स। अगर हमारे पास एक आइटम है, दूसरा आइटम है, तीसरा आइटम है, चौथा है, पांचवा है, और t की वैल्यू यानी जो लेट्स से हमारा जो नैपसैक है उसकी जो कैपेसिटी है, नैपसैक की कैपेसिटी जो है वो t = n है, यानी कि आप 9 kg अपने थैले में रख सकते हैं। तो यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 यहाँ पर 9 आ जाएगा और n की वैल्यू यहाँ पर 1 2 3 4 5 यहाँ पर 5 आ जाएगी। इस तरह से हमारे पास ये टेबल बन जाएगा जिसमें n की वैल्यूज होंगी और t की वैल्यूज होंगी। अब p of 1, 1 इस टेबल का नाम p है। दिस इज p of 1, 1, दिस इज p of 1, 2, दिस इज p of 1, 3, दिस इज p of 1, 4, दिस इज p of 1, 5, दिस इज p of 1, 6, दिस इज p of 1, 7, दिस इज p of 1, 8, p of 1, 9, दिस इज p of 2, 1, 2, 2, 2, 3। तो हमने इसको बॉटम अप अप्रोच यानी कि पहले शुरू की वैल्यूज को फिल करते जाएंगे और फिर ऊपर की वैल्यूज को करते करते p of n, t की का जो आंसर है वो निकाल देंगे। यहां तक सही है? यस सर। ओके, सो p of 1, 1 इसका क्या जवाब आएगा? सो p of 1, 1 इज मैक्स ऑफ p of 0, 1 और p of 0, 1 minus w1, w1 is 6 plus w1। so p of 0, 1 क्या जवाब होता है? 0, 1 is 0, p of 0, 1 is 0, p of 0, 1 minus 6 यानी आप के पास नैपसैक में जगह तो 1 थी लेकिन आप उसके अंदर वेट कितना डालना चाह रहे हैं? 6 kg का। तो ये तो मुमकिन ही नहीं है, तो ये तो वैसे ही कट जाएगा, तो यहाँ पर भी 0 आ जाएगा। इसका मैक्स 0, 0 is 0। So p of 1, 2 what will be the answer? कौन बताएगा? सर ये दोबारा बताइएगा, समझ नहीं। p of 1, 1 इस पर आप ये रिकर्सिव फॉर्मुलेशन लगाएं। तो p of 1 n की वैल्यू 1 है, t की वैल्यू भी 1 है, तो p of 1, 1 is max of p of n minus 1। n की वैल्यू 1 है तो n minus 1 की वैल्यू 0 हो जाएगी, तो यहाँ पर 0 आ जाएगा। t की वैल्यू 1 है तो यहाँ पर 1 आ जाएगा। p of n minus 1 यहाँ पर 1 minus 1 is 0, तो यहाँ पर 0 आ जाएगा। t minus wn, t की वैल्यू 1 है माइनस wn, n की वैल्यू क्या थी? 1, w1 is what? 6, w1 is 6, w2 is 5, w3 is 4, w4 is 3, w5 is 2, so w1 is 6। अब p of 0, 1 0, t is 0, so p of 0, 1 is 0, p of 0, anything ये 1 minus 6 है यानी नेगेटिव में आ रहा है, तो ये तो वैसे ही पॉसिबल नहीं है, तो यहां पर भी आप 0 ही लिख दें तो जवाब 0 आ जाएगा। यहां तक कोई सवाल है तो पूछ लें। So p of 1, 2, p of 1, 2 what is the answer? कौन बताएगा?
सॉल्व करें और मुझे जवाब दें इसका। P of सर 1 एक बार comma, रिपीट कीजिएगा। what is the answer? Raise your hand, sir. शिफा आप बताएं। Okay. Yes, अजीम अब्बास साहब जी बताइए। सर 0 आएगा। Yes, मोहम्मद जुनैद। 0 ही आएगा सर। Okay, so P of 1 comma 2 is max of P of 0 comma 2 comma P of 0 comma 2 minus 6 plus 6, which is max of 0 comma 0 is 0. So the answer is 0. The answer is 0. P of 1 comma 3, what is the answer? कौन बताएगा? नवान। सर 0 ही आएगा इसका भी। 0. Anyone else? Please solve it. अजीम अब्बास साहब जी। सर 0 आएगा इसका भी। 1,3। Okay. P of 1 comma 3, max of P of 0 comma 3 comma P of 0 comma 3 minus 6 plus 6. P of 0 comma 3 बेस कंडीशन है तो 0 ही आएगा। P of 3 minus 6 plus 6 0 ही आएगा। P of 1 comma 4 क्या जवाब आएगा? Raise your hand before you speak, guys. Yes. शिफा, नुमान अली। सर इसका भी 0 आएगा। 0. P of 1 comma 5, what is the answer? सर इसका भी 0 है। 0. ये आप लोग इसको अच्छी तरह समझ लें और एक बार कर भी लें, जो खुद करेंगे तो बहुत टाइम लगेगा। P of 1 comma 5, P of 1 comma 5, guys. क्या जवाब है? 0. Yes. Okay, so P of 1 comma 6 कौन बताएगा? P of 1 comma 6, नवार अली, सर इसका 6 आएगा। अजीम अब्बास, सर 10 आएगा इसका। anyone else? नुमान आपने तुम्हारा हाथ खड़ा किया हुआ है। सर लो कर दिया है। Anyone else? सर 6। Raise your hand. Give a try. Mohammed Junaid. 6। 6. Correct answer. That was tricky. P1 comma 6 is equal to max of P 0 comma 6, which is 0. P of 0 comma, अब आपके पास 6 minus W1 है, which is 6. 6 minus 6, यानी कि आपने इसमें वेट डाल दिया, 0 comma 0, 0 plus 6, जवाब 6 आएगा। Simple. And then P of 1 comma 7, P of 1 comma 7, what is the answer? नवान अली। 7 सर। सर इसका 6 0,7 आएगा इसका भी। 6 आएगा, बिल्कुल सही। P of 1 comma 8, इसी में से कोई ना कोई क्विज हो जाएगा। P of 1 comma 8, मोहम्मद जुनैद। यस, सर ये लास्ट वाला जो 1,7 है ये समझ नहीं आया थोड़ा। P of 1 comma 7, P of 0 comma 7 is 0, P of 0 comma 7 minus 6, यानी P of 0 comma 1, P of 0 comma 1, anything with 0 is 0, so P of 0 comma 1 is 0, plus 6, so plus 6 is 6. ओके क्लियर हो सर। गया? P of 1 comma 8, P of 1 comma 8 is 6, P of 1 comma 9 is 6. यहां तक ठीक जा रहे हैं?
तो ठीक है, फिर P of 2,1 क्या होगा? जीरो। P of 2,2 क्या होगा? 0 होगा सर। सॉल्व इट। मोहम्मद जुनेद, कोई सवाल है? जी सर सवाल है ये 0 कैसे हुआ है? P of 2,1 is max of P of 1,1. P of 1,1 is P of 1,1 पे क्या बढ़ा हुआ है? 0। 0 सर ये हमें कैसे? -4 जब भी माइनस आ जाएगा ये वैसे ही हम टर्म खत्म कर देंगे, तो इसका जवाब 0 ही आ जाएगा। सर 1,1 कैसे 0 हुआ? जी, ये 1,1 कैसे 0 हुआ? P of 2,1 P of n, t n 2 है, t 1 है। P of n minus 1, t n की वैल्यू अब 2 minus 1 1 हो गई और t की वैल्यू 1 ही रही। तो P of 1,1 P of 1, t की वैल्यू 1 थी माइनस wn। wn का मतलब है w2 बिकॉज n की वैल्यू 2 है। w2 इज 5, so 1 minus 5 plus 5 which is w2, so that is the answer। क्या सवाल है? यहां तक कोई सवाल है? नो सर। So P of 2,2 is also 0. P of 2,3 is 0. P of 2,4 is 0. What is P of 2,5? P of 2,5. What is the answer, guys? 5. Azim Abbas, yes. 5 sir. 5. Anyone else? P of 2,5 is what? Azim Abbas, आपने बता दिया। Anyone else? P of 2,5. Mohammed Junaid, yes. सर 10। What is the answer? 10 सर। 10. So normally net sec की capacity क्योंकि 9 है, तो 10 तो कभी जवाब आ ही नहीं सकता। अदनान जफर भट्टी 5. 5. Okay, so let's do it. The answer is 5. P of 2,5 is अजीम अब्बास और अदनान जफर भट्टी दोनों ने ठीक जवाब दिया है। P of 1,5, P of 1,5 minus W2 which is 5 plus 5. So P of 1,5 यहाँ पे जवाब दिया हुआ है। P of 1,5 यहाँ पे देखिए 0 है plus P of 1,5 1,0 which is 0 plus 5 is 5. So the answer is 5. P of 1,0 is 0 plus 5. The answer is 5. So max of 0,5 is 5. यहाँ तक कोई सवाल है तो पूछ ले। So far is going fine. यस सर। Okay. So what about 2,6? What is the answer? What is the answer of 2,6? Numan Ali, yes sir. सर इसका 6 आएगा। Yes, correct. So it is P of 1,6. P of 1,6 minus 5 plus 5. So 1,1 is 0. 0 plus 5 is 5. But P of 1,6. 1,6 is 6. So max of 6,5 is 6. यहाँ पर 6 आ जाएगा। यानी अगर आपके पास P of 2,6 का मतलब है अगर आपके पास दो आइटम्स हो 6 और 5 और आपके थैले की कैपेसिटी 6 हो तो आपके पास जो मैक्सिमम वेट आप डाल सकते हैं वो 6 होगा।
So that is the correct answer. तो आप बिल्कुल जब तक निकालते जाएंगे you are going fine. So far P of 2 comma P of 2 comma 7 is also 6. P of 2 comma 8 is 6. P of 2 comma 9 is also 6. यहां तक कोई सवाल है तो पूछ ले मोहम्मद जुनैद। सर आपको आवाज आ रही है? यस सर। सर मुझे ये समझ नहीं आ रही कि यहाँ पे हम जो W की वैल्यू है WN की वो 5 क्यों ले रहे हैं, 6 क्यों नहीं ले रहे हैं आप? जैसे जैसे चेंज हो रही है वो उसको क्यों नहीं चेंज कर रहे? कहां पे? सर ये पूरी इक्वेशन में हम लोग जहाँ पे T माइनस WN की है उसके बाद प्लस WN कर दिया, आगे जाके सर जब इक्वेशन आगे इंक्रीज करती है हमारी ये रिकर्सिव फॉर्मूलेशन इसकी। किसको निकालना है? P of 2,7? सर किसी को भी ले लें, P of 2,7 है या 2,9 है 2,6 है, हर जगह पे हम आपको एक बता देना P of 2,7। या सर इसी को रख लें। ठीक है, इसमें आ रहा है जी P of 1,7। हमने ये रिकर्सिव फॉर्मूलेशन अप्लाई की है। यस सर। 1,7 ये सही है जी। जी सर। अब 1,7 minus 5 because n is 2 तो wn is w2। n की जगह यहाँ पर 2 लिखे हैं तो w2 आ जाएगा और w2 is 5 तो यहाँ पर 5 आ जाएगा प्लस 5 is सर ठीक है। w2। So exactly following the recursive formulation. So w1 is 6, w2 is 5, w3 is 4, w4 is 3, w5 is 2। अच्छा जी, अगला है कि P of 3, 1। What is the value of P of 3, 1? P of 3, 1 is 0. P of 3, 2 is 0. What is the value of P of 3, 3? Hurry up, guys. Okay, so this is now your quiz. Take out a paper, hurry up. P of 3, ये इस रो को पूरे को फिल करें। Hurry up. Write your name. Take out a paper. And you have to submit the. You have to submit. You have to take a picture and submit. So this is P of 3, 3, 3,4, 3,5, 3,6, 3,7, 3,8, 3,9 इनकी वैल्यूज निकालनी है आपने। जल्दी करें, हरी अप। ओके सर। अजीम अब्बास, यस सर इसको LMS पे अपलोड करना है? इसको आपने मुझे ईमेल करना है। ठीक है सर। लेकिन आप कंप्लीट कर लें, देन आई विल राइट द ईमेल। मैं भी थोड़ी देर में ईमेल लिख देता हूँ किस पे करना है। सर पूरी टेबल बनाए या सिर्फ ये रो बनाए हम? एक रो बनाने काफी है। ठीक है सर। आपके पास टोटल 5 मिनट है, सो बी केयरफुल। अजीम कोई सवाल है? नहीं तो हाथ नीचे कर लें।
2 more minutes. Azim Abbas, yes. कर लिया सर। पिक्चर ले लें, मैं आपको ईमेल लिख रहा हूँ। Okay, so let's take another quiz after 5 minutes. So let me give you the answer. So this is 0, 0, 0, and then P of 3, 4 is 4. P of 3, 5 is 5. P of 3, 6 is 6. P of 3, 7 is 6. P of 3, 8 is 6. P of 3, 9 is, what is the answer? P of 3, 9, what is the answer? Sir, 0. 6 सर। P of 3, 9, what is the answer? 0, sir. 0. Okay, anyone else? Azim Abbas. 6 आएगा सर। 6. No, this is tricky. 6 is not the answer. It is tricky. Right? Recursive formulation को exactly apply करें तो आपको बड़े आराम सॉरी से सर, सॉरी 9 आएगा। 9, yes. 9 आएगा सर। P of 3, 9 is max of P of 2, 1 because 9 minus 4. Sorry, P of 2, 9 यहाँ पे 9 आएगा और P of 1, 9 minus 5 which is 4, so plus 5 और यहाँ पर P of 3, W3 है तो ये plus 4 आएगा, so P of 4 is 4, P of 4, 4 is 0, P of 2, so P of 3, 9, इसको अगर आप solve करें, let me do it again. So this will be P of 2, 9. This will be P of 2, 9 minus 5, which is 4. 9 minus 4, sorry, 9 minus 4, which is 5. Plus 4. ये नजर आ रहा है जी? Yes, sir. So this is P of 2, 9, P of 2, 5 plus 4. P of 2, 9 minus 4 is 5. तो P of 2, 9, ये तो 6 है. P of 2, 5 क्या है? P of 2, 5 is 5 plus W3 is 4. So 5 plus 4 is 9. So max of 0, 9 is 9. ठीक है, यहाँ पर क्या आ जाएगा? आंसर विल बी 0, 9 is 9. ये नजर आ रहा है सबको? Yes, sir. So P of 0, 9 is 9. स्लाइड मैंने करेक्ट करके कल लिखी थी और उसको मैं कॉपी करना भूल गया. So anyhow, I have corrected it again. So P of 3, 9 is 9. So P of 4, 1. और अगर आप गौर करें तो 3 आइटम्स हो यानी 6, 5, 4 और आपके थैले की कैपेसिटी 9 हो तो आप खुद भी अगर चूज करेंगे तो 5 plus 4 9 ही आएगा. सिंपल. Yes, sir. P of 4, 1. Zero. P of 4, 3 is 3. P of 4, 4 is 4. P of 4, 5 is, and so on. We keep on going. Find the values for row 5. What will be the answer? 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Simple.
Yes, So sir. what is the time complexity using the table method? जितनी इसकी लोकेशंस हैं उतनी ही टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होगी, क्योंकि एक लोकेशन को फिल करने के लिए आपको कांस्टेंट अमाउंट ऑफ टाइम चाहिए। तो टोटल लोकेशंस कितनी है? अगर मैं कहूँ n5 है और t9 है, तो इसका मतलब है के अंदर 5 रोज है, 9 कॉलम है। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 करते हैं तो इट विल बी काउंट कर ले 45, यानी 9 मल्टीप्लाई बाय 5 इज 45। या यूं भी कह ले कि 5 मल्टीप्लाई बाय 9 या n मल्टीप्लाई बाय t इज द टाइम कॉम्प्लेक्सिटी। तो थीटा इज n मल्टीप्लाई बाय t। Any algorithm whose time complexity depends on n and some other variable as well, n और n के अलावा किसी और वेरिएबल पर भी डिपेंड करती है, this is not an algorithm, this is called a technique. Any algorithm whose time complexity depends on a factor n and some other variable as well, then that cannot be called as algorithm, that is called technique. क्योंकि अब तक 01 NAPSEC का कोई भी एल्गोरिदम नहीं बना। एल्गोरिदम जो बने थे वो एक्सपोनेंशियल टाइम में ही कंप्यूट करते हैं। सो दिस इज एन अप्रोक्सीमेशन, दिस इज नॉट द एल्गोरिदम बिकॉज इट डिपेंड्स ऑन t as well, so but this is a technique for smaller values it works well, right? यहां तक सही जा रहे हैं? Yes, sir. अगर आपके थैले का साइज 100 किलो होगा तो आपको 100 रोज का टेबल बनाना पड़ेगा, which is fine. So इसका एल्गोरिदम का सूडो कोड लिखिए। All of you write it down, the pseudo code. This is the pseudo code, write it down yourself. इसमें हम वेट्स की एक array ले लेंगे जो कि होगी 654321 65432 और P of n, T is a global data structure. n की वैल्यू 5 है, t की वैल्यू 9 है, रिजल्ट इज इक्वल टू knapsack टेबल कॉल कर लिया। अब आपने क्या करना है, if weights 1 is less than equal to k, p of 1 k is equal to weight of 1। पहले जो वेट है उसमें पहली रो तो ऐसे ही फिल हो जाएगी इस लूप से। उसके बाद आप क्या करेंगे, सिंपल डबल लूप लगाएंगे, क्योंकि जाहिर है टेबल है, टेबल इज लाइक अ 2D अरे, और 2D अरे को एक्सेस करने के लिए आपको डबल लूप लगाना पड़ता है। तो फॉर j 1 to n और फॉर k 1 to n सिंपली टेम्प 1 और टेम्प 2 कैलकुलेट कर लो, जो बड़ा हो उसको इसके अंदर असाइन कर दो। सिंपल आंसर। Yes, sir. सो दिस इज द एल्गोरिथम। इसको समझने की कोशिश करें, बल्कि बेहतर है कि इसको देखे बगैर लिखिए और फिर देख के लिखिए और बनाते जाए। सो इट विल बी एंड देन आस्क क्वेश्चंस। क्योंकि इसमें दो लूप्स हैं, एक 1 से लेके n तक चलता है, दूसरा k 1 से लेके t तक चलता है, तो इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी n into t होगी। सिंपल आंसर। और दूसरा उस टेबल को देखकर भी आप बता सकते हैं कि n into t होगी। तो बोथ वेज टाइम कॉम्प्लेक्सिटी इज n into t। जी नुमान अली, क्या सवाल है? सर हमें काइंडली पेपर का पैटर्न भी बता दीजिएगा। जी सर पेपर का पैटर्न फाइनल। पेपर पैटर्न एग्जैक्टली वैसे ही है जैसा मिड टर्म एग्जाम का है, और मैं LMS पर उसके जो कोर्सेज के जो कॉन्टेक्ट्स हैं जो मिड टर्म एग्जाम जो कि फाइनल में आएगा वो सिलेबस ऑलरेडी डाल चुका हूँ। ओके सर। इसके अलावा मैं प्रैक्टिस क्वेश्चंस भी ऑलरेडी डाल चुका हूँ, तो आप प्रैक्टिस करें खूब उन क्वेश्चंस से, और इसके अलावा आप लेक्चर्स को गो थ्रू करें, असाइनमेंट्स खुद करें, असाइनमेंट 5 भी खुद करें, तो इंशाल्लाह इट विल बी अ गुड एक्सपीरियंस ऑल टुगेदर। ठीक है जी। राय हसैन सरवर, क्या सवाल है? सर एक रिक्वेस्ट थी आपसे। यस सर। सर असाइनमेंट्स का वो हमें सोल्यूशन ही दे दें,
जो हमने किया उसके हिसाब से वो मार्किंग थोड़ी सी कम हुई है, तो आइडिया हो जाएगा कि हमारे वाला गलत क्या चीज़ है, तो तैयारी भी हो जाएगी फाइनल की भी। जी असाइनमेंट 3 और असाइनमेंट 4 उसका जो की जी है सर। वो टीए ने ऑलरेडी शेयर कर दी है व्हाट्सएप ग्रुप पर, और मेरे ख्याल में वो एक ग्रुप पे की थी, तो मुझे आप व्हाट्सएप पर मैसेज करके मैं तमाम ग्रुप से वही की फॉरवर्ड कर दूंगा। इसके अलावा जो असाइनमेंट 5 है उसमें अगर कोई भी सवाल हो तो उसका हिंट मैंने ऑलरेडी डॉक्यूमेंट अपलोड कर दिया है, फिर भी कोई सवाल हो तो आप मुझसे ईमेल पर या व्हाट्सएप पर रब्ता कर सकते हैं, हम उसको डिस्कस कर लेंगे। और प्रैक्टिस क्वेश्चन जो है उनको भी गो थ्रू करें। राय हसनैन सरवर। जी सर। जी सर, ठीक हो गया, थैंक यू। ओके जी, यहाँ तक हमारे पास ये प्रॉब्लम कंप्लीट हुई। इसके अलावा इसके प्रॉब्लम के जो आगे वेरिएंट्स हैं, यानी कि नैपसैक मैक्सिमम नंबर ऑफ वेट्स वाला है, और इसके अलावा नैपसैक मैक्सिमाइजिंग द प्रॉफिट, ये दोनों वेरिएंट्स की स्लाइड्स भी मौजूद हैं। इसके अलावा ये आपने खुद करने हैं, इनको खुद पढ़ना है, इनका रिकर्जन ट्री, रिकरेंस रिलेशन खुद बनानी है, और इनका कोड भी आप इसी को मॉडिफाई करके लिख सकते हैं। तो ये आपके सिलेबस पे बाकायदा है। रिकर्जन का सवाल कोई भी आ सकता है, नैपसैक से भी आ सकता है, मैट्रिक्स चेन से भी आ सकता है, असाइनमेंट के जो क्वेश्चन है उनसे भी आ सकता है, किताब में जो सवाल है उनसे भी आ सकता है। तो आपने रिकर्जन को और तमाम चीजों को अच्छी तरह करना है। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज सर। So this is our last lecture. I hope you enjoyed it. यस सर, थैंक यू।